अस्सलाम वालेकुम। मैं वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल हज़रत अमीन ऑफिशियल में, और आज मैं जिस लेक्चर के साथ हाजिर हूँ जिसका नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये टॉपिक आपको बताने जा रहा हूँ कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर मशीन क्या होता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू वेरी मच। अब हम टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU। अब इसको हम कह सकते हैं ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। जिस तरह बॉडी के अंदर ब्रेन का काम होता है कि फंक्शंस को, तमाम फंक्शंस को प्रोसेस करके अकॉर्डिंगली काम किया जा सके, तो इस तरह एक कंप्यूटर मशीन के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर सेंट्रल CPU होता है, चिप्स लगे होते हैं। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, नाम से जाहिर है प्रोसेसिंग यूनिट होता है। और इसे माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं, यानी इसे माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं क्योंकि माइक्रो प्रोसेसिंग का काम देता है। हर एक इसके हिस्से होते हैं, उनका अपना अपना एक काम होता है। ये एक आमतौर पर इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी पर मुश्तमिल होता है और ये क्या करता है, तमाम डेटा को मैनिपुलेट करता है और एग्जीक्यूट करता है। इंस्ट्रक्शन जब हम देते हैं तो वो इनपुट डिवाइसेस के ज़रिए हम इंस्ट्रक्शन इनपुट देते हैं, फिर वो जाकर कंप्यूटर का हर एक जो हिस्सा होता है वो अपना पर्टिकुलर काम सरंजाम देकर प्रोसेस कर इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करके बाहर आउटपुट डिवाइसेस को देता है। फिर आउटपुट डिवाइसेस वो हमें इंफॉर्मेशन के तौर पर बताते हैं। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट दैट यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर व्हिच प्रोसेस ऑल द इंस्ट्रक्शन एंड एग्जीक्यूट रिजल्ट्स। तो इसका काम है कि तमाम जो प्रोसेसेस होते हैं, तमाम जो इनपुट होता है उसको एग्जीक्यूट करना, फिर उसको इन डेटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन हमें बाहर देना। तो ये कंप्यूटर एक किस्म से एक दिमाग का काम देता है। तमाम जो ये जो सेंटर होता है यहाँ पर तमाम किस्म के आलमोस्ट तमाम जो कैलकुलेशंस होते हैं वो भी यहाँ पर होते हैं। यहाँ पर वेकेंट एरिया भी होते हैं। CPU एक्चुअली फिजिकली इंक्रेडिबली स्मॉल होता है। फिजिकली हम कह सकते हैं ये बहुत ही छोटा होता है। जस्ट हाउ पावरफुल स्मार्टफोन इज इनिशियली स्मॉल कंप्यूटर येट इट इज फिट इन योर पॉकेट। बट ये जो फिजिकल हार्डवेयर वो तो स्मॉल होता है, लेकिन उसके अंदर फंक्शन की कैपेबिलिटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो इस वजह से स्मॉलर साइज़ में आने की वजह से, माइक्रो प्रोसेसर्स आने की वजह से ये जो स्मार्टफोन या कंप्यूटर की जो है इफ़ेक्टिवनेस या नफादियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इस वजह से ये आजकल छोटे छोटे मोबाइल स्मार्टफोन की बेसिक में आपको मिल सकते हैं। तो ये ज़बरदस्त एडवांसमेंट इन द टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। तो अब हम बात करेंगे यानी पार्ट्स ऑफ द CPU की जो कंपोनेंट्स होते हैं। CPU कितने 5 मेजर पार्ट्स पे मुश्तमिल होता है, मुश्तमिल होता है। तो हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कंपोनेंट्स ऑफ CPU। CPU के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनकी तरफ हम बात करते हैं। तो कंपोनेंट्स ऑफ CPU के बारे में हम बात करेंगे तो कंप्यूटर, एक टिपिकल कंप्यूटर के जो माइक्रो प्रोसेसर होता है उसके अंदर 3, 4, 5 बल्कि 5 पार्ट्स पे मुश्तमिल होता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसे हम रैम कहते हैं, जो कि कोई काम करने के लिए वो जो कंप्यूटर ओपन होता है, जो आप काम कर रहे होते हैं तो उस वक्त ये रैम, ये मेमोरी काम देता है। रजिस्टर्स होते हैं, बसेस होते हैं, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है और कंट्रोल यूनिट होता है। तो हम इन पार्ट्स को वन बाय वन आप डिटेल से बताएं। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम के बारे में। थोड़ा सा हम रैम के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे CPU के बारे में थोड़ा। मॉडर्न CPUs आर सो फास्ट दैट टिपिकल PC इज इनेबल ऑफ एग्जीक्यूटिंग मैनी इंस्ट्रक्शन एवरी सेकंड। तो जो मॉडर्न CPU यानी माइक्रो प्रोसेसर जो आने की वजह से जो है काम इंस्ट्रक्शन बहुत ही तेज़ी के साथ और एवरी सेकंड के अंदर एग्जीक्यूट होते हैं। एबल ऑफ जो मैनी इंस्ट्रक्शन, बहुत से इंस्ट्रक्शन एक ही सेकंड के अंदर परफॉर्म होते हैं। इस वजह से इनकी इफेक्टिवनेस बहुत बढ़ गई है। कंप्यूटर नाउ तो कंटेन मोर देन 1 CPU। तो आजकल जो है कंप्यूटर आ रहे हैं एक से ज़्यादा CPU उनके अंदर लगाओ। तो आप सोच सकते हैं कि जो सुपर कंप्यूटर्स हैं उसके अंदर एक से ज़्यादा, तो इस वजह से मल्टीटास्किंग और फिर आगे तमाम जो है जो प्रोसेसेस होते हैं बहुत ही तेज़ी के साथ फास्टेस्ट वे में सरंजाम देता है। दिस इज़ कॉल्ड मल्टी प्रोसेसिंग, और इसे हम मल्टी प्रोसेसिंग। So microprocessors can contain multiple CPUs
ऑन अ सिंगल चिप, जो एक चिप होती है उसके ऊपर माइक्रो प्रोसेसर बहुत से लगे होते हैं, साइज़ छोटा होता है एक चिप के अंदर वो ऊपर, और माइक्रो प्रोसेसर्स बहुत ज़्यादा लगे होते हैं। इस वजह से इनको माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है, लेकिन बहुत से लगे होते हैं, इस वजह से काम भी बहुत तेज़ी के साथ अंजाम देते हैं। तो इनको जब माइक्रो प्रोसेसर ज़्यादा हो तो इनको मल्टी कोर प्रोसेसिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये आप होपफुली समझ गए होंगे कि मल्टी कोर, ऑक्टा कोर, हेक्सा कोर, ये इस तरह कोर्स होते हैं कंप्यूटर के अंदर। ऑक्टा 8 कोर प्रोसेस जो आपके मोबाइल्स के अंदर आजकल आते हैं, मोबाइल से दूसरे कंप्यूटर के अंदर आप फिट भी कर सकते हैं। तो मल्टी कोर प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर आने की वजह से बहुत से प्रोसेसेस बहुत ही तेज़ी कम टाइम के अंदर सर अंजाम दिए जा सकते हैं। तो अब बात करते हैं रैम के बारे में। रैम के बारे में बात करते हैं। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, नाम से ज़ाहिर है रैंडम जो एक्सेस देने के लिए जो मेमोरी होती है, जिस वक्त आप काम कर रहे होते तो वो एक्सेस देता है। मेमोरी इज़ मेमोरी दैट डायरेक्टली अवेलेबल टू द प्रोसेसिंग यूनिट, यानी वो मेमोरी जो कि प्रोसेसिंग यूनिट, यानी उस वक्त जो आप इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं तो वो जो प्रोसेसिंग होती है उस वक्त ये रैम काम देता है, हेल्प करता है प्रोसेस CPU का। रैम होल्ड्स द डेटा इन प्रोग्राम इन सर्किटरी, तो ये क्या करता है, डेटा को होल्ड करता है। वोलेटाइल होता है ये डेटा, वोलेटाइल मीन्स कैन बी चेंज, यानी जब आप को कंप्यूटर ऑफ वगैरह करते हैं तो वो वोलेटाइल वजह से वो ख़त्म हो जाता है, रेज हो जाता है। विच मीन्स दैट द कंटेंट ऑफ आर रेज्ड व्हेन द कंप्यूटर पावर इज स्विच्ड ऑफ, तो पावर जब आप स्विच ऑफ करते हैं तो ये ख़त्म हो जाती है जो डेटा आपका। तो रैम के अंदर जब आप काम कर रहे हो तो वो डेटा आप सेव करते हैं साथ साथ में। विच स्टैंड्स फॉर रीड ऑन, एक रैम होता है एक रोम, उसके अंदर कंफ्यूजन की ज़रूरत नहीं है। रोम रीड ओनली मेमोरी होती है, मेमोरी चिप के ऊपर होती है और रिटर्न होती है। परमानेंट ये यानी रेजेबल नहीं होती है, ये परमानेंट मेमोरी होती है। कंप्यूटर मैन्युफैक्चर के दौरान ये रोम जो बनाई जाती है। स्विच जब आप इसे स्विच ऑफ करते हैं, स्विच ऑन करते हैं कंप्यूटर को, तो आप देख सकते हैं रेफरेंस बायोस, जैसे बेसिक इनपुट आउटपुट जो सिस्टम होता है कंप्यूटर के अंदर, पार्ट ऑफ द चिप रोम का पार्ट होता है। ठीक है, तो आप समझ गए कि जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो रोम का काम होता है, बायोस आप देख रहे होते हैं। बेसिक इनपुट आउटपुट जो सिस्टम्स होते हैं उसके रोम के ऊपर, चिप के ऊपर मुश्तमिल करके ऑल प्रोग्राम उसके अंदर होते हैं और वो कंट्रोल करता है। हार्डवेयर होता है, फॉर एग्जांपल द कीबोर्ड स्क्रीन एंड डिस्क ड्राइवर्स वगैरह, तो ये रोम उसका काम होता है कि ये तमाम इनपुट आउटपुट बायोस को कंट्रोल करे, रोम का काम होता है। रैम जस्ट वो मेमोरी होती है जो कि वोलेटाइल होती है, रेजेबल होती है, और जब आप काम कर रहे होते हैं तो उस वक्त ये अवेलेबल होते हैं। तो होपफुली आप रैम समझ गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा था रजिस्टर्स, रैम होने की रजिस्टर। तो आज के लिए बस नेक्स्ट इस पार्ट ऑफ द वीडियो हम हाजिर होंगे, रजिस्टर के बारे में बात करेंगे। तो आपसे अब रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे। तो आपका शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।